हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें हम लोग एल्कीन्स एंड एल्काइंस की नेमिंग के रूल सीखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स। सबसे मेन बात वही है, रूल्स के साथ उसके एग्जांपल्स को समझना। ठीक है ना बेटा? तो रूल्स बताऊंगा, उन्हीं के साथ उसके एग्जांपल्स भी कवर करूंगा। उम्मीद करूंगा समझ में आप लोगों को सारी चीज। ठीक है ना? तो बेसिक सी एक चीज तो समझ ही गए होंगे अभी तक आप लोग। नेमिंग करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, दैट इज प्रीफिक्सेस, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ये तीन चीजों के बेसिस पे पूरा नाम चलता है। अगर कोई साइड ब्रांचेस हैं तो उनके प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए और वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। देन जो पेरेंटल चेन है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें वर्ड रूट पता लगेगा। और लास्ट में क्या उसका सफिक्स क्या है, वो एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन का बेसिक कंसेप्ट है। एक तो मैंने आपको पिछले सेशन में वो हाइड्रोकार्बन दिखाए जिसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं आती, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे। आज के हम सेशंस में डिस्कस करेंगे क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात, जिसमें हम एल्कीन को भी कंसीडर करेंगे और एल्काइन को भी कंसीडर करेंगे। तो वही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो अनसैचुरेटेड कौन सा हाइड्रोकार्बन बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ये बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इन दोनों की प्रेजेंस दिखे, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो एल्कीन है, जिसमें ट्रिपल आ रहा है वो एल्काइन। क्लियर है? चले अब तो रूल्स की बात कर रहे हैं, एक एक करके मैं रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रूल नंबर फर्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहले मेन चीज वही, क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखेंगे हम। जैसे मैंने आपको एल्केन में बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम पेरेंटल चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पेरेंटल चेन। उसी के हिसाब से वर्ड रूट लिखा जाता है, तो वही लिखा है सबसे पहला रूल, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। बस यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसी रूल पे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो सुनना। हाँ, एक बात और, एल्केन के रूल्स यहां पर मत चिपका देना, सारे जो लगेंगे केवल हम उन्हीं की बात करेंगे, नहीं तो इनके रूल्स ये हैं, यही फॉलो करने हैं आपको। क्लियर है? लोएस्ट सम वगैरह भी लगेगा, बट यहाँ पर जो पहले प्राइमरी ये रूल है इनको लगाना, फिर बाद में एल्केन्स वाले रूल्स पे कूदना। मेन अनसैचुरेटेड के ये रूल जो लिखाऊंगा मैं वही है। ठीक है ना? एल्कीन्स एल्काइंस के। ठीक है ना? किसके बेटा? एल्कीन्स एंड एल्काइंस के। चले, पहला रूल क्या? द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। अब यहां पर हम कार्बन नहीं पकड़ते, यहां पर हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, हम पकड़ेंगे कार्बन को ही, देखेंगे लंबी से लंबी कार्बन की चेन, बट हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते टाइम ये भी ध्यान रखते हैं कि कार्बन की लंबी चेन के साथ साथ वो एक ऐसी चेन होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा हो। अगर बाई चांस किसी चेन में एक डबल बॉन्ड के अलावा 2, 3, 4 डबल बॉन्ड बिल्कुल मिल सकते हैं, ऐसे होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हम उसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या के साथ साथ हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी कवर कर रहे हो। तो वो दोनों चीज ध्यान में रखी जाती है। तो ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करी जाएगी जिसमें कार्बन के साथ साथ अनसैचुरेशन भी आ रहा हो और ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन आ रहा हो। अब अनसैचुरेशन यहाँ पर दोनों चीज के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, दोनों को अनसैचुरेशन माना है। ठीक है ना? तो हम वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। एग्जांपल देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, एक कार्बन कार्बन की लिंकेज दिखाई है, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हैं अपने आप भी, इतनी उम्मीद रखूंगा। ये आ गया कौन? CH3। क्लियर है? तो ये मैंने नंबरिंग ऐसे डाल दिया, अभी मैं नंबरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखा रहा हूं। तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्या मैं इसे ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 ही तो आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो यही आएगी चेन। यहां पर तो दिख गई आसानी से आपको। और देखो इस चेन में क्या अनसैचुरेशन भी आ रहा है, इस चेन में क्या अनसैचुरेशन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से कि उस चेन में ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन भी आए, उस चेन में ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन भी आए। क्लियर है? तो इस केस में हमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है? 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है।
क्लियर है? जरा दूसरा एग्जांपल उठाओ, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन देखो जरा कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगी? क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगी? दिमाग लगाओ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं, नहीं होगी बेटा, क्योंकि अगर मैं इस 5 कार्बन की चेन को सेलेक्ट करता हूं, इसमें एक भी अनसैचुरेशन नहीं आ रहा। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इस पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक भी अनसैचुरेशन नहीं आ रहा, तो हम इस चेन को तो पेरेंटल चेन मानेंगे नहीं। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन में ये ध्यान रखना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी आने चाहिए। तो अब मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं ऐसे मानूं लॉन्गेस्ट चेन या ऐसे, तो एक ही बात है दोनों, क्योंकि इधर भी 4 कार्बन की चेन बनेगी, इधर भी। तो अब यहां पर इस केस में लॉन्गेस्ट चेन ये मानी जाएगी, क्योंकि ये चेन ऐसी चेन है जिसमें अनसैचुरेशन आ रही है। कैसी चेन है बेटा? जिसमें अनसैचुरेशन आ रही है। तो इस केस में कितनी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 4 कार्बन की। भले ही हमें 5 कार्बन की मिल रही है, बट हम उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन आ ही नहीं रहा है, मिनिमम बोल सकते हो आप, और इस केस में अनसैचुरेशन आ रहे हैं। तो भले ही वो चेन छोटी क्यों ना हो, बट अनसैचुरेशन वाली चेन को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अनसैचुरेशन वाली चेन को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्लियर है? तो ऐसे केसेस आते हैं बेटा जहां पर दिक्कत आ जाती है बच्चों को, वो 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग हमेशा उस चेन को प्रेफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा हो, जिसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आ रहा हो। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां पर उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। रूल नंबर 2 देखो भाई, क्या? नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू अनसैचुरेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट। तो अब बात आ गई नंबरिंग की। अब यहां पर नंबरिंग देख, अब हाँ यहां पर साइड ब्रांच वगैरह को बाद में इंपॉर्टेंस दी जाती है, पहले हम लोग अनसैचुरेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं नंबरिंग के लिए, साइड ब्रांचेस को बाद में। पहले रूल लिखा था एल्केन में, साइड ब्रांच जहां से पास हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, बट अनसैचुरेशन में साइड ब्रांच को बाहर में गई। मेन चीज क्या है? अनसैचुरेशन। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटा अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वही लिखा है नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू अनसैचुरेशन। उस एंड से करी जाती है नंबरिंग जहां से अनसैचुरेशन पास पड़े। जैसे कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये थी, तो मैं यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास नंबरिंग करने की। इस चेन में मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 एंड 4, या फिर यहाँ से 1 2 3 एंड 4 ऐसे। तो अब बात आती है कि हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे या इसको। मेरे ख्याल से इसको। क्यों? क्योंकि इस नंबरिंग में अनसैचुरेशन पे पहला नंबर पहुंच रहा है, बट इस वाली नंबरिंग में अनसैचुरेशन पे 3rd नंबर पहुंच रहा है। क्लियर है? तो हम उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे जो अनसैचुरेशन के पास से स्टार्ट हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर केस है, यहाँ पर देख नंबरिंग अनसैचुरेशन दिख गई, डबल बॉन्ड ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड, अब दोनों अनसैचुरेशन है। यहाँ पर आप दोनों के हिसाब से देख लेना, ये अनसैचुरेशन है बेटा दोनों, ठीक है, दीज आर अनसैचुरेशन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। देखो अनसैचुरेशन नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से अनसैचुरेशन पार्ट्स पड़ रही है, यहाँ से अनसैचुरेशन दूर। अब यहाँ पर हम डबल ट्रिपल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हम अनसैचुरेशन बोल रहे हैं, तो यहाँ से फॉलो करेंगे हम कि यहाँ से, डेफिनेटली यहाँ से, जहां से अनसैचुरेशन पास पड़ेगी। अब चाहे वो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन हो रही हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो रही हो, चाहे वो डबल बॉन्ड की हो रही हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड की, तो हम ये वाली अनसैचुरेशन, ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि इस नंबरिंग में अनसैचुरेशन पे कम नंबर जा रहा है। पर यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो अनसैचुरेशन 3rd नंबर पे पड़ रही है, तो जहां से पास में पड़े अनसैचुरेशन उस नंबरिंग को फॉलो किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, भूल मत जाना इसे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये। क्लियर है? क्योंकि साइड ब्रांचेस को इंपॉर्टेंस बाद में दी जाती है, पहले की अनसैचुरेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में कि हम अनसैचुरेशन को हमेशा प्रेफरेंस दें। किसको? अनसैचुरेशन। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा रहा हूं, केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात चल रही है, एल्कीन और एल्काइन की बात चल रही है, ठीक है, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात चल रही है, उनमें बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तब नए रूल्स लगेंगे, उनको भी देखेंगे। तो अभी मैं केवल बेसिक से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं। तो पहले 2 रूल क्लियर है। लॉन्गेस्ट कैसी चेन सेलेक्ट करनी है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन आए, भले ही वो चेन के कार्बन का नंबर कम आ रहा हो, बट वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन मानी जाएगी। क्लियर है? अब एक और रूल सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, एक और 3rd रूल ध्यान से सुनना। क्या? अगर बाई चांस
डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो एक ही चेन में। क्या? अगर किसी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर पॉसिबिलिटी थी वैसी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? और साथ ही एक कंडीशन और कर दी, उनकी पोजीशन सिमिलर पड़ रही दोनों साइड से, इस साइड से भी पड़ रही सिमिलर और दूसरी तरफ से। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में आ रहे हो और दोनों डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की दोनों एंड से अपनी अपनी जगह से सिमिलर पोजीशन आ रही हो, तो वही लिखा है, इन केस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना, इसी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है बेटा, इसी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये कार्बन की चेन में यहां पर बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं होनी चाहिए, मैं यहां पर बना दे रहा हूं रफ, ये वाली कार्बन की चेन 7 कार्बन बना रहा हूं, ठीक है, 7 कार्बन की चेन बना दी। अब मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बना रहा हूं, यहां पर मैंने बना दी क्या, डबल बॉन्ड बेटा, यहां पर मैंने बना दिया क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अब दिमाग लगाइए जरा थोड़ा सा, भगवान ने दिया है तो। काउंटिंग मैं तो कह रहा हूं दोनों तरफ से कर दो, तुम दोनों तरफ से करके दिखा दो। पहली ये, ठीक है बेटा, अब दूसरी तरफ से भी कर दे रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं सेकंड रूल लगा के दिखाना जरा मुझे, यहां पर ये जो मैंने सेकंड रूल पढ़ाया है इसको लगा के दिखाओ। इसने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया डबल और ट्रिपल में, ठीक है, इसने तो केवल अनसैचुरेशन बोला, और इसने क्या बोला है, उस एंड से नंबरिंग करी जाएगी जो अनसैचुरेशन के पास होगा। अब जरा अकल लगाओ, इस रूल में, इस वाले एग्जांपल में अनसैचुरेशन इधर से भी सेकंड पोजीशन पे आ रही है और इस नंबरिंग में भी सेकंड पोजीशन पे आ रही है। अब अनसैचुरेशन अलग है, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। अब डबल है या ट्रिपल है, आई डोंट केयर, है कौन, अनसैचुरेशन, है कौन, दोनों अनसैचुरेशन। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि रूल सेकंड अप्लाई हो सकता है क्या यहां पर, बस ये बता दो सब बच्चे, क्या रूल सेकंड अप्लाई हो सकता है इसमें? बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नहीं होगा। रूल सेकंड ने क्या बोला है, ये बोला है कि हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जो एंड अनसैचुरेशन के पास में पहुंच रहा होगा, पास में पड़ रहा होगा। तो मैंने जब इस एंड से नंबरिंग करी तो मेरे को अनसैचुरेशन सेकंड कार्बन पे दिखी, और मैंने जब इस एंड से नंबरिंग करी तो मेरे को अनसैचुरेशन सेकंड कार्बन पर ही मिली। तो इस टाइप के केस होते हैं सिमिलर पोजीशन वाले। तो अब बात आती है कि हम इस एंड से शुरू करेंगे नंबरिंग या इस एंड से करेंगे नंबरिंग शुरू। तो बेटा अगर इस टाइप का केस आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस, कौन सा बेटा, डबल है और दूसरा कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन दोनों में हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ती है। बहुत सिंपल तरीका लॉजिक लगाना, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं बेटा हम इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम लोग बेटा आइन। तो मेरे ख्याल से अल्फाबेटिकली इन को प्रेफर करा जाता है ना कि आइन को, अल्फाबेटिकली इन को प्रेफर किया जाता है ना कि आइन को। तो वही लिखा मैंने, सी डबल बॉन्ड सी इज प्रेफर्ड ओवर सी ट्रिपल बॉन्ड ई। तो इसी वजह से हम इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे ना कि नीचे वाली। भले ही रूल सेकंड क्या फेल हो गया यहाँ पर, बट स्टिल हमें रूल थर्ड पर बढ़ना पड़ेगा, जिसमें बात सीधी सीधी बोली गई है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिमिलर पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं दोनों एंड से, तो हम उस एंड को प्रेफर करेंगे जिसके पास डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड के पास वाले एंड को हम प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए, क्योंकि हमें इन पे छोटा नंबर पहुंचाना पड़ेगा, हमें डबल बॉन्ड पर मिनिमम बहुत छोटा नंबर रखना पड़ता है अगर इस टाइप की कंडीशन आती है। तो क्या, अगर इस टाइप की कंडीशन नहीं तो हमें ये रूल लगाएंगे, इसमें क्या सिमिलर पोजीशन है क्या, नहीं, तो अब यहां पर किसी को प्रेफरेंस वगैरह नहीं दी जाएगी, उस एंड से करेंगे जहां से अनसैचुरेशन पास पड़ रही होगी। यहां पर मत लगा देना रूल, ये केवल इसी कंडीशन में रूल लगता है, ये केवल इसी कंडीशन में रूल लगता है, हर कंडीशन में मत चिपका देना। ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही हो तभी लगाना ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, इस टाइप की पॉसिबिलिटी आ रही हो तब लगेगा ये वाला रूल, अन्यथा ये रूल नहीं लगाया, वो तो रूल सेकंड पर ही काम हो जाता आपका, ठीक है। अब एक केस और सुन जरा इसी में, अगर डबल बॉन्ड होता है यहां पर तब क्या करते, अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तब क्या करते, तब बेटा चाहे तुम इस नंबरिंग को फॉलो करो चाहे इसको फॉलो करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करो चाहे नीचे वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम वही आता सेम साइड। अब अगर सर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होते दोनों जगह तब क्या करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे आप इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से नंबरिंग करो। तो जहां पर दिक्कत पड़ रही थी वही मैंने केस आपको उठा के रूल में बता दिया, वही केस मैंने उठा के आपको रूल में बता दिया,
क्लियर है, हाँ या ना? तो हम इन को प्रेफर करते हैं ना कि आइन को, अगर इस टाइप का केस फंसता है तो। दैट्स इट। रूल नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जनरली हमें इसकी जरूरत कम ही पड़ती है, रूल नंबर 2 तक ही नंबरिंग का खेल हो जाता है। अगर केसेस बनाता है, एक्सेप्शनल केसेस फंसाने के लिए बच्चों को, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये करता है अनसैचुरेशन वाले टॉपिक में, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे एक दे रखा है एग्जाम्पल आपका यहाँ पर, ठीक है ना, वो देख लेना। एग्जाम्पल दे रखा है आपका यहाँ पर, ध्यान से देखना उसे, ये रहा। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2 3 4 एंड 5। मैं ऊपर क्यों नहीं लेके गया? ये C2H5 ऊपर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि मुझे वो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसमें अनसैचुरेशन बहुत सारी आ रही हो, ठीक है? तो नाम देखो, ये प्रीफिक्सेस पकड़ लो सबसे पहले। तो नाम लिखने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, नीचे लिखी हुई है आपके पास। क्या? नेम ऑफ प्रीफिक्सेस, ये पहले भी बता चुका हूं एलकेजी का नाम देते हुए। नेम ऑफ प्रीफिक्सेस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, सेकंड नेम ऑफ पेरेंटल चेन मतलब वर्ड रूट, एंड लास्ट सफिक्स। क्लियर है? तो यहां पर अगर हमें नाम देना है तो यहां पर 2 सफिक्स लगाए जाएंगे। तो नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 पे कौन बैठा है? इथाइल। 3 पे कौन बैठा है? मिथाइल। तो प्रीफिक्सेस पहला कौन आएगा? इथाइल, फिर आएगा मिथाइल। तो दोनों की पोजीशन, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन का पेरेंट है? 5। तो ये तो हो गया, फिर किसका नाम आएगा? पेरेंट। कितने कार्बन का? 5। तो पेंटा। क्या लगा देते हैं हम लोग? पेंटा, ठीक है? अब डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पे है बेटा, छोटा वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड आप क्या बोलोगे? 1 2 पोजीशन, तो हम 1 को लिखते हैं हमेशा। बड़ी वाली पोजीशन कभी नहीं लिखी जाती, हमेशा छोटी वाली। तो 1 2 में आप किसको लिखोगे? 1। तो क्या लिखेंगे? पेंटा 1 इन। पहले इन को प्रेफर किया तो 1 इन लिखा जाएगा। एंड 4 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम 4 पोजीशन मेंशन करेंगे नाम में। 4 पे कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज आइन, दैट इज आइन। तो ये 4 के आगे बच्चा बाड़ी डैश लगा लेना, लगाया हुआ नहीं है यहाँ पर, मैं आपको फिर भी लिख के दिखा दे रहा हूँ वापस से पूरा नाम। तो क्या? 3 डैश इथाइल, फिर डैश, फिर 3, फिर डैश मिथाइल, पेंटा डैश 1 डैश इन, फिर इसके नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, यहां पर ले आ रहा हूं, है ना? उसके नाम यहां पर ले आ रहा हूं नीचे करके, फिर डैश, चलो उधर ही लिख दे रहा हूं पास में। इसी के नीचे आगे बढ़ा लेना नाम, मेरे पास जगह नहीं है। फिर डैश, फिर 4, फिर डैश, फिर आइन। ये आएगा पूरा नाम, इस तरीके से नाम चलेगा ये पूरा, ठीक है ना? इस वाले पोर्शन को यहाँ पे चिपका लेना, ठीक है? तो क्या नाम आ गया? 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटा 1 इन 4 आइन। तो 1 इन क्यों प्रेफर किया? अभी रूल नंबर 3 में ही आपने सीखा, क्लियर है? ऊपर वाले का केस उठा लो, इसका नाम दो भाई। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये गई इस केस में। नंबरिंग करें कहां से? यहां से 1 2 3 4 एंड 5। रूल नंबर 2 लगाया है इसमें मैंने, ठीक है ना? तो क्या 3 पे कौन बैठा है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल पेंटा 1 इन, दैट्स इट, क्लियर है? जनरली हमें 1 पोजीशन मेंशन नहीं करनी पड़ती है, बट इस टाइप के केसेस में मेंशन कर देना। नहीं तो आप यहाँ पर पेंटीन भी लिख सकते थे। इसका नाम कैसे लिख सकते थे आप? ऐसे 3 मिथाइल पेंटीन, क्लियर है? तो ये ऐसे नॉर्मली जनरली अगर एक ही हो ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 पोजीशन पे हो तो हम लोग जनरली 1 पोजीशन को मेंशन नहीं करते बेटा। 1 पोजीशन को मेंशन नहीं किया जाता, बहुत रेयरली मेंशन करते हैं जब ऐसा केस आ जाता है 2-3 लग रहे हो, या पोजीशन कोई और हो, 1 नहीं हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, या 2 आ रहे हो, इन आइन दोनों आ रहे हो, तब मेंशन करना जरूरी होता है 1। नहीं तो नॉर्मल है तो 1 मत लगाओ, तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये तीनों रूल क्लियर होंगे। कौन सा? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हमें वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहे हो। दूसरा, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट होगी जहां से अनसैचुरेशन पास पड़ रही हो, चाहे वो अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं। साइड ब्रांचेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते यहाँ पर, वो तो सेकेंडरी चीज हो गई। मेन है अनसैचुरेशन, उसी के पीछे भागते हैं सब। तो दूसरा रूल क्लियर है। तीसरा रूल, अगर अनसैचुरेशन चाहे वो डबल हो ट्रिपल हो, चाहे वो दोनों डबल हो चाहे वो दोनों ट्रिपल हो, अगर दोनों एंड से पोजीशन पे सिमिलर आ रही है तो हम यहाँ पर 3rd केस में लेके चले हैं ऐसी अनसैचुरेशन जिसमें एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, और वो दोनों एंड से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो उन अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड को भी 2nd पोजीशन मिल रही है और ट्रिपल बॉन्ड को भी 2nd पोजीशन मिल रही है, तो हम उस एंड को प्रेफर करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होता है। इन केस ऑफ अगर अनसैचुरेशन दोनों एंड से पास में सेम पोजीशन एक्वायर कर रही है, कौन सी? एक तरफ से डबल बॉन्ड एक तरफ से ट्रिपल, तो हम उस एंड को प्रेफर करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, दैट्स इट, क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक से 3 रूल याद करोगे, सारे एग्जांपल्स समझते चलेंगे, ठीक है ना?
तो एग्जाम्पल स्टार्ट करें, बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सारे टॉपिक क्लियर नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये सिद्धांत फॉलो करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। नाम देने का तरीका है भाई, तो नेम ऑफ प्रीफिक्सेस, एक है तो प्रीफिक्स, ज्यादा है तो प्रीफिक्सेस लिख दिया है। और कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं, उसके बाद पेरेंटल चेन का नाम आएगा एंड देन सफिक्स। क्लियर है, हाँ या ना? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो भाई, नंबरिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो भाई, ये रही, उम्मीद करूंगा सेलेक्ट हो गई होगी। नंबरिंग करें उस एंड से जहां से डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन पास आ रही हो, यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4। नाम देखो, 3 पे कौन बैठा है? मैं नहीं, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। पेरेंट का नाम ब्यूटा, और इन कहां पर है? वनीन, तो आपको यहां पर ब्यूटा लिखने की जरूरत नहीं है, वनीन लिखने की, तो आप यहाँ सीधा नाम ये भी लिख सकते हो, 3 मिथाइल ब्यूटी, सीधा नाम आ सकता है। ठीक है, हाँ या ना? मैंने अभी बोला वन पोजीशन जरूरत नहीं पड़ती, अगर अकेले मेंशन करनी पड़ रही हो तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, 3 मिथाइल ब्यूटी, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ऐसे ले लो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है, CH2CH3, ऐसे भी है, तो वही तो चीज यहाँ पर है CH2CH3, तो मैं सीधे क्यों ना ले लूं, ऐसा कलेश क्यों क्रिएट करा हूं, तो मैं सीधी चेन पकड़ ले रहा हूँ, लॉन्गेस्ट का पॉसिबल कार्बन चेन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही लॉन्गेस्ट चेन आ रही हो जिसमें अनसैचुरेशन भी आ रहा है। क्लियर है, कितने कार्बन की? 5। नंबरिंग करें, यहां से करेंगे, यहां से, उम्मीद करूंगा पता, यहां से जहां से अनसैचुरेशन पास है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, हाँ या ना? क्या नंबरिंग आ रही है? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, थर्ड पे कौन बैठा है? इथाइल और मिथाइल, तो नाम पहले इथाइल का लिखा जाएगा, फिर बाद में मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर बेटा। तो क्या? 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, दोनों आ गए प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में विद देयर पोजीशन मेंशन कर दी। कौन? 3 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन का पेरेंट? 5, पेंटा। क्लियर है, फर्स्ट पे आइन लिख रहा है तो फर्स्ट मेंशन करो चाहे मत करो, पर यहां पर मैंने मेंशन करके दिया है, तो पेंटा 1 आइन, या फिर आप सीधा नाम लिख सकते हो, कैसे? 3 इथाइल डैश 3 फिर डैश मिथाइल पेंटाइन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना, पेंट आइन। ठीक है, तो ये नाम आ सकता है, 1 जरूरत नहीं है मेंशन करने की, यहां पर कर रखा है मैंने, कंडीशन है इसलिए, क्योंकि बाकियों में भी मेंशन कर रहा हूं इसलिए इसमें भी कर दिया मैंने। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा सेकंड एग्जांपल बेसिक सा है यार बच्चों वाला, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? थर्ड एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया, देखो भाई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, इसको सेलेक्ट करेंगे, 5 कार्बन भी है, अनसैचुरेशन भी ज्यादा आ रहे हैं, अनसैचुरेशन भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हो गई बेटा। नंबरिंग करो, यहां से करूं, करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से करूं 1 2 3 4 5। बेटा दोनों तरफ से अनसैचुरेशन को सेम नंबर जा रहा है, दोनों तरफ से अनसैचुरेशन को सेम नंबर जा रहा है, हम किसको प्रेफर करेंगे? डबल बॉन्ड वाली को, देख ले, क्योंकि सिमिलर पोजीशन है और डबल और ट्रिपल है, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे नहीं, नीचे वाली नंबरिंग को प्रेफर किया जाएगा। रूल नंबर थर्ड। ठीक है ना? तो मैं इसको साफ कर दूं, जरा हटा दूं, फिर क्लियरली लिख देता हूं, जो नंबरिंग फॉलो कर रहे हैं उस नंबरिंग को लिख दे रहा हूं मैं केवल। क्लियर है, 1 2 3 4 एंड 5, इस नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नाम देखें, थर्ड पोजीशन पे कौन लग रहा है? प्रीफिक्स लगाएंगे ना सबसे पहले, तो मिथाइल लग रहा है, तो क्या? 3 मिथाइल। अब यहाँ पे आपको 1 मेंशन करना पड़ेगा इन के लिए और 4 आइन के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते थे। अगर नॉर्मली था तो हम जरूरत नहीं पड़ती मेंशन करने की 1 को, और यहाँ पर दोनों पोजीशन आ रही है तो दोनों के केस में हम 1 मेंशन कर देते हैं। तो क्या? 3 पे कौन? मिथाइल। कितने कार्बन का पेरेंट? 5, तो पेंटा। इन कहां पर है? 1 पे, आइन कहां पर है? 4 पे, तो पहला डैश 1 डैश इन एंड 4 आइन, तो डैश जरूर मेंशन करना होता है जब भी न्यूमेरिकल नंबर कोई नाम के बीच में आ रहा है, तो उस नंबर के पहले डैश और उस नंबर के बाद में डैश जरूरी होता है। तो स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो उसके आगे आगे डैश लगाना है, बस। बीच में आता है तो आगे और पीछे दोनों तरफ डैश लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नंबर लिखा जा रहा है तो केवल आगे की तरफ एक डैश लगाते हैं। क्लियर है, तो वही है, क्या नाम? 3 पे मिथाइल पेंटा, 5 कार्बन का पेरेंट, 1 पे कौन है? इन, और 4 पे कौन है? आइन। दैट्स इट। तो रूल नंबर 3 के बेसिस पे एग्जांपल आ गया एक, बहुत अच्छा। क्लियर है,
हाँ या ना। अब अगला एग्जाम्पल देखो, ये रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, ये वाला रूल नंबर फर्स्ट के बेसिस पे आया है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। मैं ये करूंगा क्या सिलेक्ट? बिल्कुल नहीं, मैं तो करूंगा ये वाली सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि हम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा हो। मेरे ख्याल से इस चेन में ज्यादा अनसैचुरेशन आ रहा है, ना कि सीधी चेन में, तो हम इस चेन को पकड़ेंगे, ना कि इसको। अब दूसरा नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी कि यहां से? दोनों तरफ से करके देख लो। देखो 1 2 3 4 अनसैचुरेशन 1 और 3 पे। यहां से करें 1 2 3 एंड 4 अनसैचुरेशन 1 और 3 पे सेम आ रही है, और दोनों डबल बॉन्ड है तो कोई कलेश ही नहीं है। दोनों डबल बॉन्ड है तो कोई कलेश ही नहीं है। कोई सा भी आप नंबरिंग फॉलो कर लो, ये वाली फॉलो कर लो चाहे ये वाली फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक नंबरिंग बना दे रहा हूं उसके लिए, ठीक है ना। तो मैं एक नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। अब 3 पे कौन बैठा है बेटा? ये। एंड दिस इज C2H5, जिसको आप क्या कहते हो? इथाइल, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? इथाइल। C2H5 ही तो है यार, CH2CH3 C2H5 इथाइल ही तो है। तो नाम देखो भाई, 3 पे कौन बैठा है? इथाइल, तो ले प्रीफिक्स 3 इथाइल। क्लियर है? कितने कार्बन का पेरेंट? 5, पेंटा। अब दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, पहले वाले की भी और फोर्थ। तो पेंटा 1 और 4 दोनों ईन है बेटा, दोनों ईन है। तो अब दोनों को एक साथ लिख दूं तो डाई लगा दूं? बिल्कुल लगा सकते हो, यहां पर भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो ईन 2 है, ईन 2 है, तो हम डाई ईन कर देंगे इकट्ठा, दोनों की पोजीशन मेंशन करके। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, 2 बार नाम नहीं लिखूंगा। पता लगे आप लिख रहे हो 3 इथाइल पेंटा 1 ईन, फिर उसके बाद एक और बार 4 ईन, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। 1 ईन और 4 ईन को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके डाईइन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? डाईइन। और दोनों पोजीशन मेंशन करनी जरूरी है, दोनों पोजीशन मेंशन करनी जरूरी है। तो नाम क्या जाएगा? देखो 3 पे कौन लगा है? इथाइल, तो 3 इथाइल, 5 कार्बन का पेंटा, और डबल बॉन्ड 1 और 4 पे, तो डैश 1,4 डैश डाईइन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मार्क कर लेना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि डाईइन का केस पहला है ना। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन वो जिसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा आ रहे हो। अब यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड है, तो हम उनको इन इन करके 2 बार नहीं लिखेंगे, उनको इकट्ठा डाई इन की तरह लिख देंगे, और दोनों की पोजीशन 1 वाली और 4 वाली दोनों की पोजीशन मेंशन कर दी। तो क्या नाम आया? 3 इथाइल, क्या नाम आया बेटा? 3 इथाइल पेंटा 1,4 डाई। देख ले 1 2 3 4 एंड 5, तो डबल बॉन्ड 1 पे है एक और एक 4 पे है, तो 1,4 डाई। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? हाँ या ना। एक और एग्जांपल दे। बहुत बढ़िया एग्जांपल्स भाई, जितने कर लोगे उतना फायदा है आपको, उतनी कम प्रॉब्लम आएगी, उतनी कम डाउट्स निकल के आएंगे। देखो भाई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन मेरे को तो दिख गई, आपको भी दिख जानी चाहिए। 6 नंबर का एग्जांपल है, देख लेना अपने, मैं 6 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहे हो। अब नंबरिंग देखो भाई, अब इसकी दोनों नंबरिंग कर दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, फिर आप बताना कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके केस में 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ भाई कौन सी नंबरिंग होनी चाहिए? ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? होनी कौन सी चाहिए? उम्मीद करूंगा आ गया होगा आंसर। हम ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, ना कि नीचे वाली। मैंने पहले ही बोला है, अनसैचुरेशन को पहले रूल नंबर सेकंड लगेगा, तब रूल थर्ड पे जाओगे। तो रूल नंबर सेकंड फॉलो करो सबसे पहले। क्या? अनसैचुरेशन जिस एंड से पास में आ रहा हो उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे। रूल थर्ड तब लगता है जब दोनों तरफ से उसकी पोजीशन सिमिलर मिल रही हो, तो रूल नंबर सेकंड लगाएंगे हम। तो फर्स्ट वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ना कि सेकंड वाली नंबरिंग को। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लगाया, फिर सेकंड देखा। क्या? हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस एंड से अनसैचुरेशन पास पड़ रहा हो। तो यहां से अनसैचुरेशन फर्स्ट नंबर पे पड़ रहा है और यहां से अनसैचुरेशन सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ना कि नीचे वाली को। तो देखना जरा एग्जांपल नंबर 6 का केस। नंबरिंग डिसाइड हो गई, ये वाली 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये नंबरिंग करी जाएगी, ठीक है। साइड ब्रांच दिख गई मिथाइल, तो प्रीफिक्स बनाओ भाई। 3 पे कौन बैठा है? मिथाइल, पकड़ लिया, ठीक है। पेरेंट कितने कार्बन का? 6, तो हेक्सा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो,
हाँ, अब भले ही ये फर्स्ट पोजीशन दी गई है पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन पहले ही लिखा जाएगा विद इट्स प्रॉपर पोजीशन। तो 4 पे है कौन, डबल बॉन्ड, फिर 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई इन में अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, भले उसकी पोजीशन ज्यादा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इन पहले ही लिखा जाएगा, आइन बाद में ही लिखा जाएगा, भले ही उसकी पोजीशन अलग क्यों नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कितने 6 कार्बन का हेक्सा, इन की कौन सी पोजीशन 4th, तो डैश 4 डैश इन एंड 1 आइन। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उठा के लाऊं जहां पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कॉमनली, नहीं तो इजी वाले तो हर कोई कर लेगा, इजी वाले तो सभी कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। जिन एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, जिससे आप क्वेश्चंस लगाएं तो आपको दिक्कत ना आए, क्लियर है। हर वैरायटी की जो गलतियां होती हैं वो सारी लगभग मैंने उम्मीद पूरी कोशिश करी है यहाँ पर समझाने की, लगभग सारी ले दी है मैंने, ठीक है। हाँ या ना, उम्मीद करूंगा ये वाला क्लियर होगा, क्लियर है, हाँ या ना। 3 मिथाइल हेक्सा 4 इन 1 आइन, इन पहले ही लिखा जाएगा, आइन बाद में ही लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देख, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देख जरा, 6 कार्बन की कितने अनसैचुरेशन आ रहे हैं, 2, जरा इसको पकड़ के देख, 6 नहीं सॉरी 5 कार्बन आ रहे हैं ना, 3 और 2 5, हाँ 5 कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कितने कार्बन की, 5, कितने अनसैचुरेशन, 2, क्लियर है। कितने अनसैचुरेशन बेटा, 2। अगर मैं इस चेन को पकड़ूं तो कौन सी वाली को, ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की, तो सर यहाँ पर भी तो अनसैचुरेशन 2 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ लो, नहीं मैं ये नहीं पकड़ रहा, अब इस वाली को देख, इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं और वही अनसैचुरेशन, तो इसको पकड़ लो। अरे भाई कोई भी ले सकते हो आप, इसमें से कोई भी चेन आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं यहाँ पर, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, आंसर तीनों से सेम ही आ रहा है, आंसर तीनों से सेम ही आ रहा है। तो हम ये वाली चेन पकड़ के चल रहे हैं, हम ये वाली चेन पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन तीनों केस में 2 ही आ रहे हैं और सिमिलर पोजीशन पर ही आ रहे हैं, तो आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करके चल रहे हैं। नंबरिंग कहां से होगी, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी कर दो सर, दोनों तरफ डबल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन एक्वायर कर रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, और सिमिलर पोजीशन के साथ साथ ये क्या डबल बॉन्ड सेम नेचर के, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी नंबरिंग फॉलो करवा दो, तो मैं ऊपर वाली करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ना होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, थर्ड पर कौन आ रहा है, अब ये क्या बवाल है सर, इसका नाम बताओ भाई। अब ये कौन सा नया कंपाउंड आ गया, इसका नाम देखो पढ़ाया हुआ है मैंने, दिख जाएगा जैसे ही बना हुआ, एल्कीनाइल्स, मैंने पढ़ाया था, एल्कीन से जो फ्री रेडिकल बनते हैं वही है ये कंपाउंड, 2 कार्बन का है, तो इथेनाइल पढ़ा चुका हूं, लिखाया है फ्री रेडिकल्स में, उम्मीद करूंगा पता होना चाहिए, नहीं पता तो पलट के देख लेना अपनी कॉपीज, इथेनाइल नाम लिखा होगा। एल्कीनाइल फ्री रेडिकल्स में बात करी थी मैंने, एल्कीन से जो फ्री रेडिकल बनते हैं इट इज इथेनाइल, सेम टू सेम ये छप रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, दिस इज इथेनाइल। तो उम्मीद करूंगा इसका नाम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं, फ्री रेडिकल है बेटा, एल्कीन का फ्री रेडिकल है इथेनाइल, तो नाम आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH का क्या, इथेनाइल। कहां पर बैठा है, सर पर, थर्ड वाले कार्बन के, तो क्या 3 इथेनाइल, क्या बेटा 3 पर इथेनाइल बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, 3 पर इथेनाइल बैठा हुआ है, क्लियर है, हाँ या ना। तो क्या 3 इथेनाइल, कितने कार्बन की चेन, 5, तो पेंटा, क्या पेंटा। अब अनसैचुरेशन की पोजीशन 1 और 4 और दोनों के दोनों कौन है, इन, तो पेंटा 1,4 डाईन, एक और केस आ गया डाईन का, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते थे, तीनों से सेम आंसर निकलेगा, तीनों से सेम आंसर ही आएगा, सेम नॉमेनक्लेचर ही आएगा, क्लियर है। तो हम ये वाली चेन पकड़ के चल रहे हैं जो सिंपल तरीके से समझ पा रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल बैठा है और 5 कार्बन की चेन है और 2 इन है 1 और 4 पर, दैट्स इट। तो नाम आ जाना चाहिए, नाम आ जाना चाहिए, क्लियर है, हाँ या ना। एक एग्जांपल और देख ले, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला भी कंप्लीट करा देता हूँ, फिर इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं बेटा। बेसिक सा सेशन है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाली चीज है इस सेशन में, क्लियर है। तो सुनना जरा, क्या अब एक केस और, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, खत्म भाई, वही चेन जिसमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन आ रहे हो, सबसे पहले उसी को पकड़ना, कार्बन के पीछे मत भागो, ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन के पीछे भागो। अगर हमें मिल रहा है पॉसिबल, अगर बाई चांस यहाँ पर भी अनसैचुरेशन और होता तो हम उसको पकड़ के, तो अनसैचुरेशन को पकड़ो और फिर देखो उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है कि नहीं है, तब पकड़ना।
मेन चीज अनसैचुरेशन है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन है। क्योंकि अगर पता लगी कोई ऐसी चेन आ रही है जो इससे भी लंबी और उसमें उससे भी इनसे भी ज्यादा अनसैचुरेशन है, तो हम उसको पेरेंट चेन मानेंगे। तो वही चीज है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा होने चाहिए और अनसैचुरेशन भी ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तो हम ये पेरेंट चेन मानेंगे, ये वाली। क्लियर है? क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कितने कार्बन की है? 5। क्लियर है? तो अब साइड ब्रांच कौन हो गया? एक तो ये हो गया साइड ब्रांच, एक ये हो गया। अब जरा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, कैसी साइड ब्रांच है? सिंपल है क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच है। कैसी साइड ब्रांच है बेटा? कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा एल्केन वाले कॉम्प्लेक्स चेन की नॉमेनक्लेचर की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैंने बताया था किसी पेरेंटल चेन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच लग रही होती है तो हमें उस कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की भी नंबरिंग करनी पड़ती है, और वो नंबरिंग पेरेंटल चेन की नंबरिंग से अलग होनी या अलग होती है। पेरेंटल चेन की नंबरिंग अपना चलेगी, साइड ब्रांच जो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच है उसकी नंबरिंग पेरेंटल चेन के इंडिपेंडेंट होती है, उससे अलग होती है। क्लियर है? तो हमें इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी अगर इसका नाम देना है तो। मैं तो सीधा बोलता हूं आपसे, इस कॉम्प्लेक्स चेन को निकाल के बाहर रख लो, इस कॉम्प्लेक्स चेन को निकाल के बाहर रख लो। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये गलत बन गया, ये CH3 आएगा बेटा, ठीक है ना? अगर हम इस कॉम्प्लेक्स चेन को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, ध्यान से देख लीजिए जरा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर है? हाँ है ना? नाम दे ले यहीं पे, फ्री रेडिकल बना लेना, निकाल के यहाँ पर बना ले। अब मैं इसका जरा नाम दूंगा, सिखा चुका हूँ, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बढ़ाया था मैंने वहां पर। नंबरिंग करो 1 2 क्लियर है? ये नंबरिंग कर दी मैंने। क्या नाम आएगा? 1 मिथाइल। क्या नाम आएगा? 1 मिथाइल। और 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो इथाइल। फ्री रेडिकल्स ही होते हैं बेटा, तो कॉम्प्लेक्स ये कौन फ्री रेडिकल ही है, नंबरिंग सिखाई हुई है मैंने वहां पर। तो आपको रूल भी बताया, हम उस कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो पेरेंटल चेन से अटैच है। तो मैं आपको सीधी भाषा बोल रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स चेन को उठा के यहाँ रख दो, तो जहां से निकालोगे वहां पर बॉन्ड तो दिखाओगे ना, तो CH पे बॉन्ड दिखा दिया, तो एक फ्री रेडिकल की तरह नंबरिंग कर देना इसकी, एक फ्री रेडिकल की तरह नंबरिंग कर देना। तो ये कॉम्प्लेक्स चेन और कुछ नहीं, फ्री रेडिकल ही होता है। फ्री वैलेंसी छोड़ दे तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगी जहां पर फ्री वैलेंसी होती है। यहां पर हमने ये बोल दिया पेरेंट चेन में जुड़ा है, नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होती है जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। असल में जब आप अलग करोगे तो वो ऐसी तो फ्री रेडिकल दिखेगा, ऐसा ही फ्री रेडिकल दिखेगा। और इसका नाम मैं सिखा चुका हूं, 1 मिथाइल इथाइल सिखाया था, इसी को हमने आइसोप्रोपाइल भी बोला था। कॉमन नेमिंग बात चल रही है, वो आइसोप्रोपाइल इज अ कॉमन नेम, पर 1 मिथाइल इथाइल इज अ IUPAC नेम। तो हम इसका नाम, इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये क्लियर होगा, ठीक है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। अब जरा वापस से आ रहा हूँ, अब बात आती है इसकी नंबरिंग करने की। तो आप कहीं से भी कर दो, इधर से चाहे इधर से, पेरेंट चेन की नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो एक साइड ब्रांच ये गई, एक साइड ब्रांच ये गई, इसका नाम आ गया आपके पास क्या? 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम आपके पास है मिथाइल। तो अब इन दोनों में कैसे अरेंज करेंगे? तो इसका मिथाइल का अल्फाबेट M, अब इसका क्या नाम था? 1 मिथाइल इथाइल। इसका हमें ये इथाइल का E, क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच का भी जो पेरेंट है उसका फर्स्ट लेटर देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच का भी जो पेरेंट है उसका फर्स्ट लेटर देखा जाता है। तो इस मिथाइल का M, इस इथाइल का E, मेरे ख्याल से इथाइल पहले आता है ना कि मिथाइल। तो अब अरेंज करो नाम जरा, क्या पोजीशन के हिसाब से नाम अरेंज करेंगे। तो 3 पे कौन बैठा है? 1 मिथाइल इथाइल, तो 3 और हमेशा कॉम्प्लेक्स चेन का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 1 मिथाइल इथाइल, जरूरी नहीं डैश लगाना, मैंने लगा दिया है, कभी कभी बुक्स में डैश नहीं लगा के देता, तो वो ब्रैकेट मेंशन समझ नहीं जाना, अलग ही कोई साइड ब्रांच, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच होगी। तो क्या थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? 1 मिथाइल इथाइल। कौन बैठा है बेटा? 1 मिथाइल, ये CH3 है यहाँ पर, ये CH3 है यहाँ पर, तो 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर है? डैश फिर वापस से 3 फिर डैश। क्लियर है? तो थर्ड पे कौन बैठा है? मिथाइल। तो पहला क्या, इसका नाम जाएगा, फिर इसका, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है ना कि ये, भले ही दोनों मिथाइल मिथाइल है पहले, बट इट इज नॉट अ मिथाइल, इट इज अ इथाइल का कंपाउंड, क्योंकि इथाइल का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव बेटा असल में इथाइल है, इथाइल के ऊपर CH3 आपने लटका दिया फिर जोड़ा इसे, तो वो कॉम्प्लेक्स चेन इथाइल की बनाई गई है। तो इथाइल का E कंपेयर करोगे आप इस मिथाइल के M से, तो E पहले आता है ना कि M, तो पहले इसका नाम जाएगा इस कॉम्प्लेक्स चेन का, तब जाएगा इस मिथाइल का नाम। तो कौन सी पोजीशन है दोनों की? थर्ड। तो पहला क्या आ गया नाम? 1 मिथाइल इथाइल, फिर दूसरा 3 मिथाइल। क्लियर है? तो ये आ गए प्रीफिक्सेस के नाम। किसके नाम आ गए? प्रीफिक्सेस। पेरेंट चेन कितनी? 5 कार्बन की, तो पेंटा। कितने? पेंटा। अब कौन बचे? डबल बॉन्ड।
तो पहले पोजीशन पे आ रहा है, चौथी पे, और दोनों क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डाइईन यूज करेंगे। तो 1,4 डाइईन, दैट्स इट। तो कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग आ गई, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, और वो सिखा चुका हूं मैं आपको किसमें, जब मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे। तो कुछ नहीं करा करो, कॉम्प्लेक्स चेन को बाहर निकालो, बना लो, कॉम्प्लेक्स चेन को बाहर निकालो, फ्री रेडिकल की तरह बना लो, नंबरिंग करके नाम दे दो, उसको फिट कर दो नॉमेनक्लेचर में, दैट्स इट। और क्या करना है, क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, पर तभी करना है अलग जब वो कॉम्प्लेक्स चेन एटलीस्ट हो, पता लगी वो कॉम्प्लेक्स चेन ही नहीं है, वो लॉन्गेस्ट चेन में जा रही हो, पेरेंटल चेन में जा रही हो, तुम उसको अलग से निकाल के नंबरिंग कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स चेन तो निकाल के यूज कर लेना उसे, दैट्स इट। ये बात समझाना चाह रहा हूँ, ये बात समझाना चाह रहा, दैट्स इट। तो ये बात हुई बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर की। उम्मीद करूंगा कुछ खुशी होगी आपके भेजे में, ठीक है। बेसिक सी चीजें बताई हैं, ज्यादा टफ चीजें तो मैंने बात ही नहीं करी है। अनसैचुरेशन को प्रेफर करते हैं ना कि साइड ब्रांचेस को। तो 3 रूल पढ़ाए हैं बेसिक से, कॉम्प्लेक्स चेन के रूल्स वगैरह जो थोड़े बहुत रूल्स की जरूरत पड़े वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से निकाल लेना, सारी चीजें सिखा दी आपको अभी तक मैंने। तो बेटा ये आपकी नेमिंग हो गई हाइड्रोकार्बन्स की, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन भी आ गए, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन भी आ गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन भी आ गए। तो अभी तक के जो इतने भी रूल सीखे हैं ये केवल हाइड्रोकार्बन्स पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। किन पर अप्लाई हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स पर। अब कौन से हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। उम्मीद करूंगा क्लियर होंगे यहाँ तक सारी बातें, क्लियर है? तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर रहे हैं, ज्यादा लेंथी सेशन नहीं क्रिएट करा क्योंकि मिक्सअप नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आज के सेशन के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, और आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है? तो अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना सीखेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप आना शुरू हो जाता है। और फंक्शनल ग्रुप मैं बता चुका हूं, कोई भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल डाले, उसको अपने अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर डाले, तो उस टाइप के एटम या उस ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में आएगा तब उसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगी वो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।